नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। यहाँ पर आपको हर हफ्ता सुनने को मिलती है एक नई दिल दहलाने वाली खौफनाक कहानी। और अगर आप एक भी एपिसोड मिस ना करना चाहे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो चलिए और एक खौफनाक कहानी के सफर के साथ शुरू करते हैं आज की एपिसोड। जिस रात की मैं बात कर रहा हूं वो रात थी घोर अमावस्या की रात। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कुत्ते की भौंकने का और कीड़े मकोड़े के आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। ठंडा हवा का झोंका बहते हुए आकर बीच बीच शरीर में एक कपकपाहट सी महसूस हो रही थी। और इस सुनसान वातावरण में बिल्कुल हाईवे के पास इतनी रात को बस एक महिला अकेले किसी का इंतजार कर रहे थे। उसे इंतजार करते हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था। दिन में इस हाईवे पर काफी ज्यादा गाड़ी चलती थी, लेकिन रात में इस रास्ते का सफर कोई नहीं करना चाहता था। इसलिए इतना समय बीत जाने के बावजूद कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी। असम के ऊपर से गुजरता हुआ यह हाईवे पहाड़ खोदकर तैयार किया गया था। रोड के दोनों तरफ ऊंची पहाड़ अपने अंदाज में खड़ा था और बीच में से ये हाईवे बिल्कुल एक सांप की तरह आगे बढ़ गया था। और ऐसी सुनसान जगह पर इंसान तो दूर की बात, दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नजर नहीं आता। वो लड़की जहां पर खड़ी थी वहां से बस कुछ ही दूर एक स्ट्रीट लैंप बेहद ही धीमी तरीके से जल रहा था। लेकिन उस स्ट्रीट लैंप की रोशनी इस गहरी अंधकार को दूर करने में मानो बहुत ही ज्यादा तकलीफ उठा रहा था। रोड के हर टर्निंग पॉइंट पर एक फ्लोरोसेंट लगाया हुआ था ताकि रात को आने वाली गाड़ी सही से रास्ता देख सके और किसी भी तरह पहाड़ से टक्कर खाकर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। रात के 2 बज चुके थे। ऐसे में अचानक वो लड़की बोली, इंतजार खत्म हुई। इतनी देर बाद एक गाड़ी आ रही है। लंबी समय तक इंतजार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़की के होठ के कोने पर एक मुस्कान उभर आई, लेकिन अगले ही पल उसकी वो मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगा। क्योंकि गौर से उसने देखा तो उसे पता चला कि आगे आने वाला वो गाड़ी शायद एक प्राइवेट कार है। रात के अंधेरों में उसकी नजर बहुत तेज हो जाती थी। उसने साफ साफ देखा कि कार के अंदर एक आदमी और एक स्त्री बैठा हुआ था। शायद ये लोग हस्बैंड वाइफ होंगे। और उन दोनों के पीछे एक छोटी बच्ची जो कि उस वक्त सो रही थी। हालांकि रोड बिल्कुल सुनसान था, फिर भी वो आदमी अपने कार को बहुत ही धीमी गति से चलाते हुए आगे निकल गया। लड़की उस छोटी सी फैमिली को पास करते हुए मन ही मन बोली, चलो अल्लाह हाफिज, सही सलामत घर लौट जाओ। बस मिनटों के अंदर फिर से वहां पर सन्नाटा छा गया था। वेट करते करते काफी समय बीत चुका था। पिछली कार को जाने में बहुत समय बीतने के बाद भी दूसरा कोई कार नजर नहीं आया। समय के बारे में उस लड़की को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई घड़ी नहीं थी। बेचैन होकर अपने जुल्फ से खेलते हुए वो केवल प्रतीक्षा ही कर रही थी। ऐसे में मन ही मन वो सोचने लगी, अब मैं पहले जैसा नहीं रही, बहुत बदल चुकी हूँ। पहले की बात होती तो शायद ही मैं इतनी देर तक यह इंतजार करती, लेकिन अब मेरी पेशेंस बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे में अचानक दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी। गौर से देखने में पता चला एक ऐश कलर की स्कॉर्पियो आ रहा था, जिसकी रफ्तार काफी तेज थी। स्कॉर्पियो देखते ही लड़की को पता चल चुका था कि वो इसी का इंतजार कर रहे थे। उसने फिर से मन ही मन सोची, चलो अच्छा हुआ मैं यहाँ से चली नहीं गई। अगर मैं चली जाती तो ये शिकार मुझे नहीं मिलती। किस्मत की दाद देनी पड़ेगी।
उस गाड़ी को देखते हुए उसे पता चल गई थी कि शायद ड्राइवर शराब पीकर पूरी तरह से नशे में है। ड्राइवर के पास और भी 2 लोग बैठे हुए हैं, शायद उसका दोस्त हो सकता है। उन दोनों का हालत भी ड्राइवर के जैसा ही है। इतनी जोर से कौन गाड़ी चलाता है, और वो भी ऐसा रोड पर, ऊपर से इतनी रात हो चुकी है। फिर उस लड़की ने सोचा, इन जैसे लोगों के लिए ही तो एक्सीडेंट की मात्रा बढ़ चुकी है। इन लोगों को देखकर ही लग रहा है कि पक्का ये लोग आज रात एक्सीडेंट करेंगे, लेकिन कब और कैसे ये पता नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ इस गाड़ी को एक्सीडेंट होने में। ड्राइवर बिल्कुल भी होश में नहीं है, जैसा मन चाहे वैसा ही गाड़ी चला रहा है। अगर ये लोग खुद ब खुद पहाड़ से टकराएंगे तो इनका मौत तय है। रास्ते में चलती हुई किसी दूसरे इंसान को तो मौत नहीं होगी ना। मन के अंदर यही सारी बात सोचते हुए 2 साल पहले की वो रात लड़की के दिमाग में चलता हुआ किसी मूवी की सीन की तरह याद आ जाती है। आज से बस 2 साल पहले मौत इनसे सब कुछ एक ही पल में छीन ली थी। उस रात कविता और उसका भाई इसी रास्ते से होकर अपने स्कूटी में घर लौट रहा था, और तब एक नशे की हालत में रहता हुआ ड्राइवर, उसका ट्रक बिल्कुल कविता और उसके भाई की स्कूटी को धक्का मारते हुए आगे निकल गया था। एक सेकंड के अंदर अंदर बहुत सारा खून से यह हाईवे लथपथ होकर वो स्कूटी टुकड़े टुकड़े होकर बिखरी पड़ी थी, लेकिन वो ट्रक एक पल के लिए भी नहीं रुका था। उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि उस रात कविता की भाई बच गए थे, लेकिन ट्रक का व्हील कविता की बिल्कुल सर के ऊपर से जाने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। और तब से लेकर आज तक वो रात को इस हाईवे पर घूमती रहती है, बस अफसोस एक ही बात की, जिसने जिंदगी भर कभी शराब एक बार के लिए भी छू कर नहीं देखा, वो एक शराबी ट्रक ड्राइवर के लिए अपना जान गंवा बैठे। समय से पहले ही उसे अपनी जिंदगी को छोड़ना पड़ा। छोटी उम्र में जो कभी किसी चीज से डरती नहीं थी, भूत प्रेत ऐसी चीजों में यकीन नहीं करती थी, आज वो खुद एक प्रेत लोक की वासिंदा है। और आज कविता के मन में बस एक ही गुस्सा और मरने के बाद बस एक ही मिशन रही है कि जो कोई भी इंसान नशे के हालत में गाड़ी चलाते हुए इस रोड पर आएगा, उसे मौत की घाट उतरने की जिम्मेदारी कविता अपने कंधों पर लेगी। हवा में बहते हुए कविता की प्रेतात्मा स्कॉर्पियो की खुली हुई खिड़की से घुसकर ड्राइवर के शरीर में बैठ गई और स्टीयरिंग के ऊपर रखा हुआ ड्राइवर का 2 हाथ खुद की कंट्रोल में ले ली। अब बस कुछ ही पल का इंतजार, थोड़ी सी भी लेफ्ट साइड स्टीयरिंग घुमाने के बाद सब कुछ खत्म। पहाड़ के चट्टान यमराज की तरह खड़ा है आज। ऊपर से छाया हुआ अंधेरा, मानो ये सड़क पृथ्वी का नहीं, ये सड़क आज नरक में जाएगी सबको लेकर। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए कविता एक ही झटके में स्टीयरिंग लेफ्ट की ओर घुमा देती है। अगले ही पल धमाके के साथ एक जोरदार आवाज होती है। गाड़ी के इंजन की जगह से निकलता हुआ धुआं और आग देखने के लिए कोई इंसान उस समय वहां पर मौजूद नहीं था। कार के अंदर ड्राइवर और उसका दोस्तों का मरा हुआ शरीर देखने के लिए यहाँ कविता के अलावा कोई दूसरा नहीं था। आप कविता के होंठ पर फिर से वो मुस्कान चमकते हुए सितारों की तरह उभर आई। जाते जाते वो बोली, चलो आज का काम तो हो गया, कल फिर से इंतजार करनी पड़ेगी। और भी तो लोगों को नशेली हालत में ही नरक भेजनी है ना।
तो दोस्तों, हमारी ये आज की एपिसोड आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले और एक खौफनाक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।